अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन की प्राइस को लेकर के, क्योंकि जब से इसका मेन नेट ओपन हुआ है हम ये देख रहे हैं कि इसका प्राइस जो है वो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कहीं से भी रिकवर करता नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के किसी भी न्यूज़ का, किसी भी इवेंट का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। बिटकॉइन जितनी मर्जी अपना ऑल टाइम हाई बना ले या अपनी मार्केट को डाउन ले आए, उसका इम्पैक्ट हमें पाई कॉइन पे नहीं देखने को मिल रहा। तो क्या यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि पाई कॉइन इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक मार्केट मूव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रही। और इसके ऊपर अगर आप अपने RSI, अपने ये जितनी भी आप इसकी वो मूवमेंट्स वगैरह देख लें या कुछ भी आप इसके ऊपर अपने पैरामीटर्स लगा कर देख लें, तो क्रिप्टो के पैरामीटर्स इसके ऊपर सेट ही नहीं बैठ रहे हैं। तो क्या इसकी एक प्राइस प्रेडिक्शन बनती है? क्या ये जो हमारे सामने प्राइस देखने को मिल रहा है ये एक फेक प्राइस है? क्या इससे भी ज़्यादा बिलो जाने वाला है, या कहीं पे बैक एंड के ऊपर कोई बहुत बड़ा जो है कुकिंग हो रही है और हमें $10 जो है वो बड़ा जल्दी देखने वाला है? तो इसके ऊपर मैंने अपनी रिसर्च की है कि अक्टूबर का जो मंथ आ रहा है, नेक्स्ट मंथ, उससे लेके दिसंबर तक 2025 में, ये 3 महीनों में पाई कॉइन की जो प्राइस है वो क्या रह सकती है। तो ये एक इसके ऊपर हम ये आज की वीडियो करने वाले हैं। अगर आपको प्राइस से रेलेवेंट जो भी क्यूरी होगी, आई एम वेरी मच होपफुल कि आपकी इस वीडियो से वो क्लियर हो जाएगी। अगर चैनल पे नहीं हुआ तो भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लिया करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कॉइन मार्केट कैप में आज की जो करंट सूरत हाल है पाई की, वो चल क्या रही है। इस टाइम पे अगर हम देख लें तो ये 11 सितंबर सुबह तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, और इस टाइम पे जो पाई का प्राइस आ रहा है वो है 0.3459। और अगर ओवरऑल इसको हम देख लें तो ये मोर देन 81% जब से इसका मेन नेट ओपन हुआ है ये डाउन आ चुका है। और इसी तरह से इसकी जो रैंकिंग है वो भी 44 के ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे हमने जब इसका मेन नेट 20 फेब को मेन नेटवर्क ओपन होते हुए देखा था, तो उसके बाद इसकी प्राइस ने स्पाइक लिया था और उसके बाद ये कंटिन्यूस अपना डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को क्या मिल रही है कि स्टार्ट में जिस तरह से स्पीड से ये नीचे आया था, तो यहाँ तक जब ये पहुंचा है तो फील होता था कि शायद अब इसमें ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि टेल एंड पे अगर आप आकर देख लें तो लास्ट 1 मंथ से तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो एक ही पैरामीटर के ऊपर आपको मिल रही है, 0.40 0.30, ये इसकी एक स्पॉट नज़र आ रही है। यानी कि इससे ज़्यादा हम इसको बिलो जाता नहीं देख रहे। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। अब ये जो प्राइस में इतना डिक्लाइन आया है उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, एक तो पाइको टीम नो डाउट वो अपनी एक नाकामियों की वजह से वो एक बहुत बड़ी रीज़न है, लेकिन सेकंड यहाँ पे जो सर्कुलेशन का सप्लाई है उसके ऐड होने की वजह से है। बिफोर गोइंग टू द प्रिडिक्शंस आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है ताकि आपको बैकग्राउंड का पता हो। तो ये एक सर्कुलेशन की सप्लाई जब मेन नेट ओपन हुआ था तो वो 5 बिलियन से भी कम थी, और आज ये ऑलमोस्ट 80% इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो अब ये 8.04 बिलियन आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की और मार्केट कैप की, तो ये इसमें कंटिन्यूस हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग इसमें, इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं डाल रहे हैं, यानी वेल्स इसमें नहीं आ रही हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। और सेकेंडली आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देखें तो आपको उसमें एक मैं बंद बातें करता नज़र आया हूँ, आपको इंडिकेशन देता नज़र आया हूँ कि किसी भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे एसोसिएट नहीं होना, उसके साथ इमोशनली आपने अटैच नहीं होना, प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करनी है। जितने भी आपके कॉइन्स हैं उसको आप फॉर अ लॉन्गर टर्म ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि मुझ पर बड़ा प्रेशर होता था कि जी आप सेलिंग करवाते हैं, आपने सेल करवा दी, आपने सेल करवा दिए। मेरी एक वीडियो आप लोगों को याद होगी जो मैंने आप लोगों को कहा था कि पाई कॉइन को यहाँ पे आप सेल कर दें। उस टाइम पे कोई 1 पॉइंट समथिंग पाई कॉइन की प्राइस चल रही थी। इतने ज़्यादा कमेंट्स आए और मुझे दूसरे यूट्यूबर्स ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया उसके ऊपर कि ये आपका पाई नेटवर्क का दुश्मन है जिसने यहाँ पे सेलिंग करवा दी है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको ये सारा कुछ याद होगा। लेकिन क्या है कि आज देखें कि वो शायद प्रॉफिट में रह गए। और स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे यही इंडिकेट करूंगा कि दिस टाइम यहाँ पे हमें जो अक्टूबर का मंथ आ रहा है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड को पाई टोकन, जो टोकन 2049 की एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चेंग डो फैन देखने जा रही हैं, जहाँ पे वो एज ए गेस्ट स्पीकर है, तो यहाँ पे हमें एक बूम देखने को मिल सकता है। तो इट्स अप टू यू, आपने अपने पाई कॉइन को संभाल के रखना है, अपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद जब प्राइस दोबारा नीचे आए तो उसको दोबारा भी बाई कर सकते हैं। मैंने आपको इंडिकेशन दे दी है, बाकी आपने जो करना है वो आपके ऊपर अपना खुद का डिपेंड करता है।
तो इसके अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे दिखा लूँ, तो यहाँ पे अब इससे ज़्यादा बिलो जाता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है इस दिसंबर के ईयर एंड तक। हाँ, ऑल्दो अगर इसका वर्क नहीं करता और इकोसिस्टम पे ऊपर डिपेंड करता है, इकोसिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम इसमें 0.25 और 0.20 भी आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वो आपको दिसंबर 25 तक नज़र नहीं आएगा। इसकी क्या रीज़न है कि अभी अक्टूबर के मंथ का अगर हम देख लेते हैं, तो अक्टूबर में एक जो ये भी कॉन्फ्रेंस हो रही है टोकन 2049 की, वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिलेगा पाइकॉइन की प्राइस में। इसकी प्राइस $1 को टच कर सकती है। इवन अगर एक फेक इसमें हम देखें, तो जैसे एक कॉइन डेस्क के बाहर हुआ था कि इसमें 70 मिलियन की एक ही वेल ने एंट्री ले ली थी, बाद में उसने सेलिंग कर दी। तो इस तरह अगर कोई वेल एंटर होती है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद पाइकोड या पाइप फाउंडेशन की तरफ से ही वो इसमें ऑफिशियल जो है वो एक प्राइस को अप ले जाने के लिए मूवमेंट किया जाए, तो वहाँ पे हमें $1 से ऊपर जाता नज़र आ सकता है। और उसके बाद क्या होगा कि प्राइस दोबारा से अपने आप को जो है वो करेक्शन लेगी और हमें दोबारा ये $0.50 के अराउंड देखने को मिलेगा। दिसंबर और नवंबर का मंथ जो है हमें उसमें कोई भी ज़्यादा स्पाइक देखने को नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी जो है 2 रीजंस है। नंबर 1, एक तो विंटर हॉलीडेज हो जाती हैं, वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर अपना पैसा क्रिप्टो में से निकाल लेते हैं। और नंबर 2, जो एक बुल रन है 2025 का, वो भी एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के एंड तक इसका जो है ऑल्ट सीजन जो है वो ख़त्म होने वाला है। ऑल्दो अभी ऑल्ट सीजन इसका स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन ये एक वही ट्रेंड चल रहा है जो 21 में था, जब सारे वेट कर रहे थे कि जनाब अब बूम आएगा, बूम आएगा, और हमने देखा था बुल रन एकदम से ख़त्म हो गया। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये 25 का बुल रन जो है अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। तो वो वहाँ से भी हमें देखने को मिलेगा कि इसमें कोई भी न्यू इन्वेस्टर नहीं आ रहे। ऑल्दो इसका प्रेशर जो है वो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं आता, लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइस है उसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगी। तो 2025 कहीं भी नहीं जा रहा, सिर्फ एक जो प्राइस का स्पाइक आ सकता है वो या तो आ सकता है अक्टूबर के 1 एंड 2 पे, या इसके बाद अगर इसका इकोसिस्टम चल पाता है तो इसका स्पाइक आएगा, वरना इसका प्राइस जो है वो यहीं पे हमें देखने वाला है। कोई भी इसमें कोई खास चीज़ नहीं हो रही। तो आई थिंक ये जितने लोग भी मुझसे आके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि नुमान भाई इसका प्राइस $5 का होने वाला है, $10 का होने वाला है, तो भाई वो खाला जी का घर नहीं है जो इतनी आसानी से आप उसको $10 तक ले जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखें कि पूरा XRP, इसकी एग्जाम्पल मैं XRP के साथ ही सेट करता हूँ कि अभी पूरी वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो XRP को अडॉप्ट कर चुकी हुई है, और उसके ऊपर इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारा कुछ है, इंस्टीट्यूशंस उसको बैक कर रहे हैं, उसके जनाब इतने हम ETF अप्रूव होते हुए देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी तक तो $10 को वो भी नहीं गया है, और उसकी भी एक्सपेक्टेशन $5 से अबव अभी कोई भी नहीं दे सकता। तो इसी तरह से आपका जो पाई कॉइन है, इसकी भी सारी सक्सेस एसोसिएटेड है कि आपके जितने भी पाइनियर्स हैं वो इसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो नुकसान इस टाइम पे किया है पाई नेटवर्क की, वो किया है GCB वालों ने, कि इसकी प्राइस जो है वो 3,14,159 आ जाएगी। और इतना ज़्यादा भटकाया, जब मेन नेट ओपन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा भोले लोगों ने वहाँ पे सेल नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि जनाब इसका प्राइस जो है वो GCB आएगा, और स्टिल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाइकोर टीम ने कहीं पे कभी भी ये नाम नहीं लिया कि हम इसको जो प्राइस है वो GCB के ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने आप को खुद असेस करना है कि आपने अपने वॉलेट के साथ, अपने पाई कॉइन्स के साथ क्या करना है। इंडिकेट मैंने आपको कर दिया कि अक्टूबर में क्या होने वाला है, नवंबर में क्या होने वाला है और दिसंबर में क्या होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो आपकी फाइनेंशियल मूवमेंट्स हैं उसको आप अलाइन कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।